जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजी माला और हमारे साथ हैं आज विंग कमांडर मृणालिनी बालेकुंद्री। मृणालिनी, हम बात कर रहे थे ड्यूटीज़ को लेकर, एयरफोर्स की ड्यूटीज़ को लेकर। ग्राउंड ड्यूटीज़ होती हैं, इसके अलावा फ्लाइंग ड्यूटीज़ होती हैं। दोनों में क्या फ़र्क होता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी कैसे बनती है? अगर मान लीजिए किसी को फ्लाइंग ड्यूटी में इंटरेस्ट है, तो क्या वो नॉर्मल ट्रेनिंग के बाद डायरेक्टली फ्लाइंग कर सकता है या फिर ग्राउंड ड्यूटी में कुछ टाइम सर्व करना है, उसके बाद आप फ्लाइंग ड्यूटी पे जा सकते हैं? नहीं, एक्चुअली ये है कि जो फ्लाइंग ड्यूटी के लिए जाता है उनको एक आफ्टर एफकैट और एक एग्ज़ाम देनी होती है जो है PABT, ठीक है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। ओके। तो ये एक टेस्ट देनी होती है, जो ये क्लियर करता है एग्ज़ाम, उनको फिर फ्लाइंग ब्रांच के लिए लिया जाएगा। प्लस क्या होती है, हम सबकी ट्रेनिंग एक साथ होती है वहाँ पे, चाहे वो ग्राउंड ड्यूटी हो, जो ट्रेनिंग होती है वो तो इक्वल होती है। अदर देन दैट फ्लाइंग कोर्सेज अलग से होते हैं। ओके। तो यही बस डिफरेंस है। प्लस और एक मेजर डिफरेंस है, अगर कोई फ्लाइंग के लिए करना चाहता है तो आपको हर एक में साइंस स्ट्रीम में ही पढ़ाई करनी है। अच्छा। जैसे 10+2+ ग्रेजुएशन, ये आपकी साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए। या फिर आप NDA जा रहे हो 10+2 के बाद, तो वहाँ पे फिर आपको ट्रेनिंग में ही वैसे पढ़ाया जाएगा। ओके। तो ऐसे है, तो इसमें यही डिफरेंस है और कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। और जब आपने ज्वाइन किया था, क्या ये तब टेस्ट होता था? यस, ये पहले से ही टेस्ट है। ओके। जब से हम एयरफोर्स में हैं तब से ये टेस्ट है। अच्छा मृणालिनी, आपका जो एयरफोर्स का करियर है, आपने जो इतना टाइम एयरफोर्स को सर्व किया, मैं ये समझती हूँ कि जितने भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग जिन्होंने काम किया, अपनी सर्विसेज दी हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट ज़रूर होते हैं जो बहुत या तो एडवेंचरस होते हैं, या तो इमोशनल होते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो ऑलवेज दिमाग में, कभी भी आप अपने उस टेन्योर के बारे में बात करो तो वो सबसे पहले माइंड में आते हैं। तो आपके टाइम की कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें, मोमेंट्स, एक्सपीरियंस जो वाकई आपको आज भी याद हैं और एक या तो सिहरन से आपको दे जाते हैं या आपके चेहरे पर मुस्कान दे जाते हैं, ऐसा कुछ आपकी लाइफ का कुछ हो तो बताएं। यस, ऐसे तो बहुत मेमोरीज है, पर जो मेरे ज़िंदगी की सबसे पहली मेमोरी है वो मैं शेयर करना चाहूँगी। कि जैसे हम इतनी ट्रेनिंग के बाद जब हमारी कमिश्निंग होती है, तो एक वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन या बहुत बड़ा इवेंट होता है, जिसमें हमारे फाइटर्स भी उड़ते हैं, हमारे हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, हम मार्चिंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे सामने बैठे हुए हैं ये सब देखने के लिए। और जो आपके दिल में इतना प्राइड है ना कि आज मैं यहाँ पे हूँ और आज मैं, ये मेरी मार्च है, एज अ कैडेट मेरी मार्च है, बट जब मेरी मार्च ख़त्म होंगी तो मैं एज एन ऑफिसर निकलूँगी यहाँ से। तो वो एक ऐसे फीलिंग है जो अभी भी मैं सोचूं तो खुशी लागती है, गूज बम्स जो बोलते हैं। पता है, आप बता रहे हो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सीरियसली। एक्चुअली तो वो वैसे है। तो हम लोग मार्च करके हम इंडिया के फ्लैग को सल्यूट करते हैं और सल्यूट करके हम जब बाहर आते हैं, हम अपनी कैप्स जो है, पीक कैप्स बोलते हैं हम उनको, वो हम हवा में उड़ाते हैं। अच्छा। जैसे हम रैंक, अभी हम कैडेट थे, उसके मार्चिंग के बाद हमें अपनी रैंक्स पहनाई जाती है जब हम फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं। तो फ्लाइंग ऑफिसर बनने के बाद हम जब इंडिया के फ्लैग को सल्यूट करके मार्च आउट करते हैं, तब हम अपने पीक कैप्स जो है वो हवा में उड़ाते हैं। ये कस्टम है? ये कस्टम है। यार ये फिल्मों में देखा है मैंने। मुझे लगा फिल्मों में ही होता होगा। नहीं, ये कस्टम है। एंड उस टाइम पे आई स्टिल रिमेम्बर कि हमारी ऐसी फोटो खींची थी एंड वो नेक्स्ट डे अखबारों में भी आई थी, फ्रंट पेज पे। आप थे उसमें? यस, हम भी थे और सारे मेरे साथ जो भी लेडी ऑफिसर्स थे, वुमेन ऑफिसर्स, हम सारे थे और फ्रंट पेज पे हमारी फोटो थी। तो वो एक ऐसे प्राइड का मोमेंट है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद तो सर्विस में हर साल कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं, बट ये मेरा पहला ऐसा
मोमेंट है जो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। नहीं नहीं, सीरियसली, मतलब आप बता रहे हो, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ों को ऐसे ही एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये तो ऐसा फिल्मों में ही होता है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। बट आप जैसे बता रहे हो, वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता है, लेकिन जब हम जानते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को अभी भी नहीं जानते हैं, और वो वाकई लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग है। सो विंग कमांडर मृणालिनी बालेकुंद्री के साथ ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें जारी रहेंगी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला, और बहुत सारी बातों के साथ फिर आएंगे वापस और जुड़ेंगे आपके साथ।